अयोध्या में राम मंदिर के लिए नेपाल से करोड़ों वर्ष पुरानी शालिग्राम शिलाएं लाई गई थी। इन्हीं शिलाओं से रामलला की मूर्ति का निर्माण किया गया। इनको नेपाल के पोखरा से 50 किलोमीटर दूर गंडकी नदी से लाया गया। नेपाल में मुक्तिनाथ के समीप एक स्थान पर गंडकी नदी में पाई गई 6 करोड़ वर्ष पुरानी विशेष चट्टानों से पत्थरों के 2 बड़े टुकड़े अयोध्या भेजे गए थे। जिस काली गंडकी नदी के किनारे से ये पत्थर लिए गए वह नेपाल की पवित्र नदी है। यह नदी दामोदर कुंड से निकलकर भारत में गंगा नदी में मिलती है। बताया जाता है कि दुनिया की ये एक अकेली ऐसी नदी है जिसमें शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं। इन शालिग्राम की आयु करोड़ों साल होती है। धार्मिक मान्यता है कि शालिग्राम पत्थर बेहद चमत्कारी होते हैं। कहते हैं जहाँ शालिग्राम की पूजा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास होता है। गंडकी नदी की शालिग्राम शिला को लेकर पौराणिक कथा है कि जालंधर नामक एक पराक्रमी राक्षस था जिसका विवाह वृंदा से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और एक महान पतिव्रता थी। जालंधर बहुत ही पराक्रमी और अजय था और अपने इस अभिमान में देवताओं को बहुत परेशान करता था, पर वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण युद्ध में मारा नहीं जाता था। इससे दुखी होकर देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जालंधर का आतंक समाप्त करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण किया और छल से वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, जिससे जालंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता लगा तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया। वृंदा अपने पति जालंधर के साथ सती हो गई और उसकी राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी, तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम गंडकी नदी के रूप में जानी जाओगी और मैं शालिग्राम बनकर तुम्हारी इस नदी के पास वास करूंगा। इस तरह से अपनी भक्त वृंदा के श्राप को धारण करते हुए भगवान अपने एक रूप से शालिग्राम हो गए। हिंदू धर्म में शालिग्राम का विशेष महत्व है। जिस प्रकार भगवान शिव की उपासना शिवलिंग के रूप में की जाती है, उसी तरह भगवान विष्णु की उपासना भगवान शालिग्राम के रूप में की जाती है।